जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज दे रही है, पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम के नारे लगा रही है, लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं आएंगे, ये सिर्फ आवाज से नहीं आएंगे, माओ की गोद पारसा बनानी पड़ेगी, तब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक सही बात। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है, जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा के जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी, और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला हो। जब मां ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बेटा देखें, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली, मां के शिकम में भी वली, और जब दुनिया में आए तब भी वली। ये बचपन की कहानी, आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़ लो। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, क्या अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं है अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे हैं तो मां के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो मां की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में मां कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो मां भी अब्दुल कादिर जिलानी की मां थी। वाह वाह बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें यह भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें यह भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के मां ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद लगी है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था बच्चे तेरे पास क्या है? का 40 सोने के सिक्के हैं। का है किधर? का मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद
औकात वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन माँ की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते हैं, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आने, 3 रुपए की मिर्च ले आने, है ना, 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया, बच्चा गया, जा सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया, 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती पैसे, अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की माँ कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया। जी, फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते, फिर जेलें काटनी पड़ती हैं। जब एक दाना हराम का दाढ़ को लग जाता है, फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है, हक बात है, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है? आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तज़किरे हुए, डर नहीं रही, बकरी को डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है, और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट, रोने लगा, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाओ। कहा झूठ क्या बोला? आप कहते हैं जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है, पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता, ये रब के कर्म के खिलाफ है, तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं, इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चढ़ाना, 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया, गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया। माँ पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए। आज ये तरबियत देने वाली माँ नहीं मिले भी कहां से, क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, एलएलबी ढूंढी है, हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दुनिया भाग नहीं रही है इसी तरफ? नशा नहीं चढ़ा, एक नशा है। मौलाना दुआ करियो, मेरी बेटी एलएलबी कर रही है, माफ कीजिएगा, ऐसी डिग्री जो जलील कर दे मुंह पे मार दो, वो डिग्री लाओ जो दुनिया में भी इज्जत अता करे, आखिरत में भी इज्जत अता करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया, गलत नहीं हो गया, कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। सबको शौक लगा है, दो चीजों से कौम बर्बाद हो गई, एक ट्यूशन और दूसरी ऑनलाइन जो तालीम चली। पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इर्तिदाद की बीमारी को देख करके। सब कह रहे हैं सत्यवाद करो, मौलवियों रोको। एक मौलवी किसे किसे रोके?
मौलवी के कहने का इंतजार न कर, अपने घर का खुद मौलवी बन जा। अपने घर का खुद मौलवी बन और अपनी बेटी से कह हमें वो डिग्री नहीं चाहिए जो जलील करके मिले, हमें वो डिग्री चाहिए जो इज्जतें अता करती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बीमारी की भी एक वजह है। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे तो खाक से लगे, मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक हक बात है। वाह वाह परवाह नहीं है। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, कितने नहीं कहेंगे। भाई वाह, पाए मोरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। वाह 365 दिन में 400 तकरीरें करते हैं, कमी नहीं है। मगर मैं समझाना चाहता हूं, बदल दो। ये आग क्यों लगी है? ये आग इसलिए लग रही है, जो ये भूख लगी है ना लोगों को कि बेटी डिग्री होल्डर होनी चाहिए, इसकी भी एक वजह है। क्योंकि जब हम रिश्ता देखने गए ना, तो अगर किसी गरीब ने कहा मेरी बेटी ने कुरान पढ़ रखा है, तो बेगैरत सामने से कह रहा बस कुरान, बस कुरान, तूने इसे बस समझा है, ये सब है। बेशक जिसे बस कह रहा है ये सब है जी, हक बात, बहुत अच्छा। बस कुरान नहीं जमे। हमारे बेटे ने कहा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तू किसे पढ़ा लिखा कहता है? जाओ चैलेंज करता हूं, अगर दुनियावी तालीम से मुआशरे सुधरते ना, तो फिर अबू जहल गुमराह नहीं रहता। दुनियावी तालीम उसके पास थी, दीन नहीं था। मुआशरे जो सुधरते वो इस्लामी तालीम से सुधरते। लगता है किसी को बुरी लगती हो, लगे बर्दाश्त कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जी जी। और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसका इलाज गोलियों से नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन से होता है। इसलिए कड़वी दवा बर्दाश्त और खाने के आदी बनो। ये जो आग लगी ना गया रिश्ता करने के लिए, क्या पढ़ा है? बेटी हमारी मिलाद पढ़ी हुई है, एक लेवल था उर्दू का, बच्ची मिलाद पढ़ लेती थी, कुरान पढ़ लेती थी, तो हमारे असलाफ कहते थे बहुत पढ़ गई। आजकल बस स्कूल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तो किया ही होगा, बीए तो किया होगा। क्यों भाई, क्यों? नौकरी कराएगा, इसकी कमाई खाएगा। बेगैरत होते हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं, गैरत वाले वो मर्द होते हैं जो अपनी कमाई बेटियों को खिलाया करते हैं। ये मिजाज बन गए हमारे, क्या नहीं नहीं हमारा लड़का कहता बीए पास होनी चाहिए, खुदा की कसम बीए पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को, आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं जो बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं। जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है। मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, बताओ तो सही, बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मजारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला के नहीं, कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया के नहीं, तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहजीब का इदारा बनाया के नहीं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहां जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द बेहया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माहौल को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए तुमने जरा से नामो नमूद के लिए, कुछ दिन के बाद खबर आती है फला की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे काली पोत दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख डिग्रियां ले आओ, वो इज्जत जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद तेरे घर में आ नहीं सकती। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। कितने वीडियोस वायरल हुए ट्यूशन के नाम पे बच्चियों का इस्तेमाल। हाँ
और ट्यूशन पढ़ाने और बैठाने का सिस्टम, एक लड़की दो लड़कों के बीच में बैठाई जाती है, आंखें नहीं खुल रही, किसी की भाग जाए तो मुजरिम मौलवी। बदलो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, बेशक हक बात, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। खत्म करो कि बहू एलएलबी चाहिए, ये शर्त लगाओ बहू हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा चाहिए। मांगो, करके लाए एलएलबी, 4 दिन बाद भूत आ गए उसके। कोई कह रहे आपको चोचा ले जाओ, नीर में नहला के ला, कोई कह रहा छोटे बड़े सरकार पे ले जाओ, 2-4 लट्ठों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 6-6 महीने पड़ी रहे, कह रहे सब में घुमा ले, भूत ही नहीं उतरे। मैं खुल के कहता हूं, भूत उसके उतरे जिस पे चढ़े हो, जो खुद भूत नहीं हो उसका भूत नहीं उतरा करता है। सही बात है, हक बात। भाई रवैये बदलो, दीनदार बहू तलाश करो, दीनदार। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी ने एलएलबी किया था कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने बेटी को कुरान पढ़ाया था कि नहीं, तूने बेटी को मुस्तफा की शरीयत सिखाई थी कि नहीं, तूने बेटी को दीन दिया था कि नहीं। और सबसे अच्छी जिंदगी खुदा की कसम वो इस्लामी जिंदगी है, इस्लामी जिंदगी। ये तो सारे फिरका वालों का अकीदा है कि अल्लाह कयामत में बंदे को आगे खड़ा करके उस वक्त तक नहीं हिलने देगा जब तक हिसाब ना ले लेगा। सबका अकीदा है, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, सब इस बात से मुत्तफिक है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा ख्याल करो और गुमान करो, हमारी जिंदगी चौराहों पे कटी, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में कटी, होटलों में कटी। अल्लाह कयामत में पूछेगा दिन कहां गुजारा, रात कहां गुजारी, हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। और जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कट गई, उससे रब पूछेगा बता किधर जिंदगी कटी, कहेगा और कहेगी आधी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार आई हूँ, आधी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजार आई हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बेहतर जवाब क्या होगा, इससे बेहतर जवाब क्या होगा। लेकिन नशा चढ़ा है, मुखिया की बेटी है, एलएलबी कर रही है। वो भाई, कई लोग तो ये पता खालिद भाई क्या कहते हैं, वो हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हो, अल्लाह का शुक्र है भरोसा बेटियों पे, वही आग लगाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सही बात, हाँ, आग वही लगाता है जिस पे एतमाद होता है, जिस पे एतमाद नहीं उस पे तो आदमी अलर्ट रहता है। जिस पे भरोसा है वही, वो कहा था ना, घर का भेदी लंका ढाल। आग वही लगाता है जिस पे भरोसा होता है। मुझे बताओ तो सही, बुरा ना मानो, हमने तालीम के नाम पे बच्चियां आजाद कर दी। मेरे नबी ने विसाल का वक्त है, आवाज दी या फातिमा, जी बाबा, दौड़ के आ गई, हाथ पकड़ा बेटी का, फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। सैयदा रोने लग गई, बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खातूने जन्नत, हुजूर के जिगर का टुकड़ा, वो जिसे मेरा नबी सबसे ज्यादा प्यार करे, जिसने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा, वो बेटी, आका कहते फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी और पर्दे का क्या हाल होगा। रो के कहती है अब्बा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं। फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं, अब्बा मुझे लगता ही नहीं मैं आपके बगैर जिंदा भी रह पाऊंगी कि नहीं। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज बेटी वालों से भी गुजारिश है, खुदारा बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो। इंसाफ ये नहीं कि उन्हें तालीम के नाम पे आवारा कर दो, उन्हें इल्म के नाम पे आजाद छोड़ दो। इंसाफ ये है कि उन्हें निकाह के बाद भी सीने से लगा के रखा करो। बेशक बात, ये इंसाफ। हमने गलतियां की और बहुत गलती करते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटी का हक खा के अगर हज करने भी जाएगा ना, अल्लाह मुंह पे मार देगा, कहेगा बेटी का हक खा के मेरे पास आया, मुझे तेरी शक्ल भी गवारा नहीं, लौट जा, नहीं चाहिए तेरे सजदे और तेरी इबादतें। ओ भाई बहुत सितम हम करते हैं। बेटी अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, रहमत खुदा की। बेटे आते हैं, अल्लाह सबके बेटों को सलामत रखे। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, बेटे भी बड़ी चीज है, क्योंकि इससे नस्ल और इंसान के नसब का चराग रोशन होता है, बड़ी चीज है।
लेकिन बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटा आता है ना, रब की तरफ से पैगाम ला के कहता है, सुन, हुक्म होता रब की तरफ से, अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो आके कहती है, अब्बा अकेली नहीं आई हूँ, साथ में रब का सलाम भी लेके आई हूँ, सुभान अल्लाह। और एक खुशखबरी लेके आई हूँ। रब ने सलाम भी भेजा है और ये पैगाम भेजा है। उसने कहा है, जा, मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। वही बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कई बार जिन बेटियों की पैदाइश में बाप का मुंह लटक जाता है ना, वही बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। राबिया बसरिया बेटी ही तो है, पढ़े ना तारीख, खातूने जन्नत बेटी तो है, ज़ैनब बेटी ही तो है। इनकी तारीखें पढ़ें, कभी कभी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर जाती हैं। आप अगर समझ सकें तो समझें, नबुव्वत का ताज भले रब ने मर्द के सर पे रखा है, लेकिन नबी को माँ की गोद में रखा है। नबी को जन्म देने वाली माँ ही होती है। ये शान होती है इस बेटी की। जितने रुख इसके बदले, हर रुख में इज्जत रब ने बख्शी। हमें क्या लगता है, LLB करेगी तब इज्जत पाएगी, BUMS करेगी तब इज्जत पाएगी, डिग्रियां करेगी तब इज्जत पाएगी? खुदा की कसम, बच्ची साबिरा और शाकिरा बन जाए ना, दुनिया वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है और अर्श वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है। चलूं आगे, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी सी? जी जी जी, थके ना हो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। जी, सलामत रहे। जहां तक मैं देख रहा हूं, अल्लाह का करम है, सब जागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह, तवज्जो है ना सारे लोग? मैं क्या बात कह रहा था आपसे, याद है? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। बेटी आती है ना, कहती है, मैं अपना भी रिस्क लाई हूं और तेरा भी लेके आई हूं, और साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। लोग कहते हैं, अम्मा नाराज है, 3 बेटियां हो गई हैं। कई औरतों की कहानी, वहां खालिद साहब, हम लोगों का तो नंबर सरकारी रहता है, नेट पे कोई भी निकाल लेता है। फोन करती हैं लड़कियां, दुआ करना हजरत, तलाक का नंबर है। क्यों? 5 बच्चियां हो गई। ताने सुनते सुनते अब ये दिन आ गए, वक्त नहीं कट रहा है और सास का लहजा बड़ा बिगड़ा हुआ है। दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि माँ को घर में इज्जत मिल जाए। ये दिन देखने थे बेटी को कि इसको अपनी इज्जत के लिए एक बेटे की भीख मांगनी पड़े। और यार, अगर बेटियां बोझ होती ना, रब महबूब के आंगन में कभी 4 फूल नहीं खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को दी, 4 बेटियां। अगर ये बोझ होती, एक बेटी भी रब अपने महबूब को नहीं देता। 4 बेटियां अता की और चारों बेटियां बेमिसाल हैं, चारों बेटियां बेमिसाल हैं। हजरत खातून जन्नत का तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजारा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, चेहरे उतर जाते भाई, चेहरे ना बिगाड़ा करो। बेटी आए तो 2 सजदे शुक्र के ज्यादा किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? जानते हो, दुनिया में या तो सच्चा प्यार माँ कर सकती है, और या माँ के बाद बेटी कर सकती है। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। कहते हैं कि जो खिदमत, जो प्यार मुझे मेरी माँ से मिला है, फिर वो प्यार मुझे आमिना के सामने मिला है, फातिमा के सामने मिला है। हुजूर कहते थे अपनी बेटी के हवाले से, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अब सोच तो सही, बेटी क्या होती है? बुरा ना मानिए ना, कल अल्लाह करे सारे बेटे बाप के फर्माबरदार हो। और जी, इसमें बाप का कोई मतलब नहीं है, मतलब गरज बेटों की होनी चाहिए। इसलिए कि अगर बेटे बाप से अलग हो जाए तो बाप नुकसान में नहीं, बेटे नुकसान में रहते हैं। क्योंकि अगर कोई टहनी तने से कट जाती है तो तने नहीं सूखा करते, टहनियां सूख जाया करती है। जी, टहनी समझ गए ना, तना भी समझ गए, जड़। अगर कोई शाख दरख्त से कट जाए तो बताओ, दरख्त सूखेगा कि शाख? शाख। सारे बोले हैं, क्या सूखेगा? शाख सूख जाती है। और तजर्बा ना हो तो कर लेना, एक बेटा बाप के साथ रखो, दूसरा बेटा बाप से दूर रखो। वो बेटा जो बाप से दूर है उसे फुल खर्चा दो,
और जो बेटा बाप के पास रहता उसे गिन के रोटी दो, फिर 18 साल में वजन तोल लेना, जो बाप के साथ रहेगा वजन उसी बेटे में ज्यादा मिलेगा। इसलिए कि बाप की छत्र छाया में पलने वाले बेटे की परवरिश का अंदाज भी निराला होता है। बेशक हक बात। ये बात याद रखिएगा। तो अगर बेटे बाप से जुदा है तो बाप का नुकसान नहीं, बेटों का नुकसान। अल्लाह आपको तौफीक दे कि हम बाप की कदर करें। हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम बाप की इज्जत करें। बड़ी दौलत है। लेकिन मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूं, सुने, कभी दौर ऐसा भी आता है कि बहुएं पूरा परिवार बिगाड़ देती है। किसी घर के बेटे खराब नहीं होते। जब वो 18 साल तक एक थाली में खाते रहे, खालिद भाई 25 साल तक एक थाली में खाते रहे, तो ये 26वां साल जो शादी के बाद लगा है, अब कौन से कांटे भाइयों में निकल आए। भाई कल भी भाई था, आज भी भाई है, लहू आज भी दोनों की रगों में एक है। लेकिन दुश्मनी की वजह क्या है? ये जो काली खोपड़ी वाली आई है, इसने कहा कब तक इनकी नौकरी करोगे, अपना भी कुछ करो। जी सही बात। मुझसे इनकी रोटी नहीं पकती सबकी, अकेले रहेंगे दो पकाएंगे खा लेंगे। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा। रुखसती हुई थी तब कंडीशन क्या थी? निकाह हो गया, उसके बाद जब गाड़ी में बैठने का नंबर आता है ना, आधा घंटा लगा देती है गाड़ी तक आने में। ये मेरी भी घर की बात हो सकती है, आपके भी घर की बात हो सकती है। मैं खाली अपनी ससुराल की नहीं, मैं तो अपने घर की भी बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? शायद मैं आपको फ्री जन्नत नहीं बांट रहा हूं, इसलिए बात अच्छी नहीं लगे। बहुत अच्छा। लेकिन याद रखिएगा कि जिसने इन बातों पे अमल कर लिया, इंशाअल्लाह मरने की देर है, जन्नत मिलने में देर नहीं होगी। कितनी देर लग जाती है घर से गाड़ी तक आने में? बोले आधा घंटा 1 घंटा तक लग जाता। क्यों क्यों? जब चले ना भाई दिखा, लिपट के रोई, छुट्टी नहीं रही। उससे छुट्टी चचा दिख गया, उससे लिपट के रोई। उससे छुट्टी मामू से लिपट के रोई। उससे छुट्टी भाई से लिपट के रोई। क्यों? कहा कि आज इनकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मेरी बेटी, जरा रुक के तो बता, जब तू घर से चली थी अपने भाई से लिपट के रोई थी, बाप से लिपट के रोई थी, चचा से लिपट के रोई थी, तुझको इनका दर्द इतना था कि आधा घंटे तक इनसे लिपट के रोती रही। जब उस बाप के लिए आधा घंटा रोई है तो इस बाप में कौन से कांटे हैं जिसको तू 2 बार चाय देते हुए नकनकाती है, गर्म रोटी देते हुए तेरे लहजे बिगड़ जाते हैं? क्या तूने वहां परिवार का खाना नहीं बनाया है? वहां 12 लोगों का खाना बनाती रही, यहाँ 4 का खाना बनाते हुए तेरे हाथ दुख जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी बहू को, बेटी को इज्जत नहीं मिल रही है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जब तेरी बेटी ससुराल जाने लगे उससे इतना कह, यहाँ माँ बाप छोड़ के जा रही है, गम ना करना, तो माँ बाप तुझे वहां मिल जाएंगे। यहाँ भाई छोड़े हैं, वहां भाई मिल जाएंगे। जैसे हमसे प्यार किया है वैसे उनसे प्यार करना। खुदा की कसम, तेरी बेटी को आने में देर हो जाती, इसे इज्जत मिलने में देर नहीं लग सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, इस्लाहे मुआशरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। ये समझा के भेजो ना बेटी को। बहुत अच्छा। लेकिन चाबी गलत भरी जा रही है। कह रहा रो क्यों रही है? 6 किलोमीटर ही तो है। आंखें भी कोई निकाले, फोन लगा दिए, चाबी लगी है। सही बात भाई, बड़े बड़े धन्ना सेठों से बेटियां नहीं पली। 4 बिगलने वाले की औकात क्या है बेटी पालने? बादशाहों से बेटियां नहीं पली। बेटियों के गुजारे बाप के घर नहीं, शोहर के घर होते। कभी ये राय दे के उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करना। रब ने शोहर को जो पावर दी है ना, उसे फांसी भी दे दोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरी बेटी का सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो हमने देखे हैं, एक दौर था, आप लोगों ने वो दौर देखा होगा, हमें शायद कुछ याद है कुछ नहीं है। वहां खालिद साहब, कल गुजरे हुए दौर में किसी की बेटी को तलाक होती थी ना, तो 8 दिन तक बाप घर से नहीं निकलता था। ये गैरत होती थी
तलाक के बाद नहीं निकलता था, आज भाग जाए तो अगले दिन मुंह धो के आ जाता। हया का पानी मर गया आंखों से। बेटी को अगर तलाक हो जाती, बाप को हार्ट अटैक हो जाता था। आज बेटी का हाथ पकड़ के कचहरी में बाप कहता नहीं रखनी है जी, तलाक दिलवाओ, नहीं रखनी है, तलाक दिलवाओ। ये हमदर्दी नहीं, ये बेटियों के साथ दुश्मनी है, ये उनके साथ सितम है। कितने दिन खिला लेगा? 8 दिन। कभी तो मरेगा ना जी, सही बात। मरेगा। 4 बेटे भी छोड़े ना तो भी 4 दिन खिला के कह देंगे कब तक तेरा बोझ उठाए, फिर किसके दरवाजे जाएंगे? खुदारा मियां बीवी के झगड़े में आप टांग ना अड़े। हाँ, अगर शोहर सितम कर रहा है तो बेशक उसके पास 1 मिनट के लिए बेटी में छोड़े, इसलिए कि वो हमारी बेटी है, हमारे घर का फेंका हुआ कचड़ा नहीं है जिसे हम दोबारा घर में नहीं ले सकते। अगर आपकी बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई है, ले आओ निकाल करके, रब उसके लिए कहीं और रिस्क का इंतजाम करेगा, लेकिन नाक के लिए नहीं, शान के लिए नहीं, कासाबी और पधानी में नहीं। तो जब ये चाबी भरी जाती है ना, तो फिर बेटियां बहू बन के नहीं, बम बन के जाती है। सही बात। बम बन के जाती है। चाय मांग ले दूल्हा, वहीं फट जाएंगे। मेरे बाप ने 10 लाख दिए थे, चाय खुद बना के पी। होना भी यही चाहिए 10 लाख वालों के साथ। मैं तो कहता हूं उनसे जूतियां उठवाएं ताकि औकात पता चले कि तुझे बेटी से प्यार नहीं, तुझे पैसे से प्यार था। सही बात है, बहुत अच्छा होना भी चाहिए ऐसे कुत्तों के साथ जी, बहुत अच्छा। जो भीख मांग करके पैसा लेते। जी जी, बहुत अच्छा। मुश्किल हो गया जीना, बहुत अच्छा बात, मुश्किल हो गया जीना। अच्छी बात। मौलवी 5000 मांगने निकाह पे तो कह रहा लिखा हुआ दिखा, तू जो 10 लाख रुपए मांग के आया बेचारा। सही बात है। वो क्या तू लोहे महफूज पे पढ़ के आया? कंडीशन देखो हमारी, हालात है। हम इतने गए गुजरे लोग हैं, पूरी जिंदगी बेड नहीं खरीदते क्योंकि लल्ला को जहेज में मिलेगा। एक ही मोटरसाइकिल में वेल्डिंग करा के चला रहा, लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ सही बता रहा हूं। एक खाट का पाया 3 बार टूटा होगा, उस पर प्लास्टिक, उस पर लोहा, कीलें। क्यों? नई चारपाई आने वाली अगले साल। इतने बेहिस लोग हैं और जन्नत में जाने की सबकी तमन्ना है, और होनी भी चाहिए। मेरे महबूब ने मांगा, फरमाया जब भी मांगो रब से जन्नत मांगा करो। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको महबूब के सदके में जन्नत अता फरमा, है ना? आमीन। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा। लेकिन आसान तरीका मैं बताऊं, मुश्किल है बहुत जन्नत मिलना, लेकिन आसान एक है। क्या है? सुनो भाई, तवज्जो है सारे नौजवानों की। जिनकी नहीं हुई है वो भी सुने, जिनके बच्चे जवान हो गए वो भी सुने, जिनकी हो गई है वो भले कल बाद में मोबाइल में सुन लेना। बहुत गौर, अगर जन्नत जाना चाहते हो तो अल्लाह ने अगर तुम्हें थोड़ा बहुत दिया है, एक बेड अपने पास से खरीद लो। खरीद सकते? खरीद सकते? अगर नहीं खरीद सकता तो निकाह इजाजत भी नहीं होगी। निकाह नानो नफका जरूरी। हाँ, कुदरत हो उसपे। भिखारियों जो 10-10 लाख मांगते हो, पूछ तो लो मौलवी से निकाह हुआ भी है कि नहीं। मैं तो रजिस्टर्ड भिखारी हूं। छत दे, खाना दे, कपड़ा दे। होता क्या, तो खाली स्ट्रक्चर बना कर ना मकान का तैयार, फर्नीचर भी लड़की वाले बनवाएंगे। वो पूछ रहा ना, बता दे भाई कितने की अलमारी, तो कह रहा उसे भेज दो मिस्त्री को, नाप लियागा और वही बना देगा। तो लल्लाऊ पैदा करके मोहल्ले में दे देते किसी को कि पाल दियो। जितना हमारे बस का था हमने कर लिया, जितना तुम्हारे बस का तुम कर दो। बेगैरत भेज देते, हराम की लत लग गई है खाने की। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है, ये छीन के खा रहा है। जी, ये छीन के खा रहा है।
जिसे नहीं पता था आज पता चल गया। मैं बता के जा रहा हूं, किसी को मजबूर ना करना 10 लाख देने के लिए। तो मैंने क्या कहा, एक बेड ले लो, चंद प्लेटें ले लो, खाना बनाने के बर्तन ले लो, एक बिस्तर ले लो, चंद जोड़ी कपड़े ले लो, खाली हाथ किसी कमजोर के घर चले जाओ, चंद इज्जतदार लोगों को साथ लो। 250-300 बराती का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। 4 इज्जतदार लोगों को लो, एक बड़े आलिम को लेकर के चले जाओ, जाके गरीब के दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह कह के बैठो, पानी पियो, निकाह करो, क्या खाली हाथ बेटी दे दे और ये भी कह दे कि तू सिर्फ बेटी नहीं, हम तो ये समझते हैं जिसने बेटी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया है। उसकी बेटी को लेके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, तू मर के कब्र में बाद में जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डाले। बेशक, सुबहान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जश्ने गौसुल वरा व इसाले समाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई वाह, जिंदाबाद। आसान करो निकाह, आसान, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह, बेटी फख्र से गरीब की भी हो तो कहे रब का शुक्र है उसने गरीब बनाया तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इस बात पे फख्र करें बेटियां, ऐसा कर दो निकाह को आसान। लेकिन बुरा ना मानिए, कह दूं एक बात हो, बर्दाश्त कर लेंगे? करो भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। पता नहीं मेरी आपकी मुलाकात अब कब हो, लेकिन इतनी दवा ले लो कि आसानी से बीमारी करीब नहीं। जो है ना, माफ कीजिएगा, हम में ना नामो नमूद बहुत है, शोहरत के काम बहुत है। हम तो रमजान में भी गरीब को ज़कात का कपड़ा देते हैं कि जो हक था उसका, उसे भी कैमरे पे देते हैं। सही बता, गरीब को अगर हम ज़कात दे रहे हैं ना, वो भी कैमरे के सामने लाके, अपने आगे का उठा के नहीं दे रहा, वो जो इस पे वाजिब किया गया था वो दे रहा, तो वो भी कैमरे के रख के आगे है ना। लोग रमजान में पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, तकलीफ होती है। बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन के हिस्से में सिर्फ ज़कात आनी थी। बहन है तेरी, खून है तेरा, ज़कात पूछ रहा है, दे सकते हैं या नहीं ये अलग मसला है, लेकिन मुझे तो गैरत इस बात पे आती है, तू सोच क्यों रहा है उसे ज़कात देने के लिए? क्या तू उसे अपने हिस्से का आधा उठा के नहीं दे सकता? रब ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे पास 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मकान है, तुझे जायदाद का मालिक तू बन गया है, क्या उसे उठा करके अपनी जेब से 1 लाख नहीं दे सकता? बहुत अच्छी। बहन से ज़कात लेगी, बदले अपने रवैये। रमजान के महीने में बहन के दरवाजे पे ज़कात लेके ना जा। खुदा की कसम, अगर बहन को ज़कात देते वक्त उसकी आंख में आंसू आ गए ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बहन बहन होती है। हमने तो यहां तक देखा, अक्सर देखिए जो हम बेटियां करते हैं ना, तो हमें सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश यही करते हैं कि हमारी बेटी के दिन अच्छे गुजरे। यही सोचता है ना हर बाप यही सोचता है। रुखसती पे देखा तुमने बाप को रोते हुए? देखा होगा, सबने देखा होगा। इतना रोता है बाप बेटी की रुखसती पे कि वो बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता। क्यों जानते हो? उसके जनाजे पे सब्र होता है कि ये खत्म, इंतकाल हुआ, लेकिन रुखसती पे ना सब्र नहीं होता। एक ख्याल रह रह के रुलाता है, मैंने बेटी को चटनी खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी। मैंने बेटी को एक ही जोड़ी में कपड़े में साल गुजरवाया, लेकिन कभी बेटी पे दाग नहीं लगने दिया। आज पराए घर जा रही है, खुदा जाने घी रोटी मिलेगी इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी। ये सोच के बाप रो देता है, कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा। ये मैं मजदूरी करके 150 रुपए लाता था, ये दौड़ के ऐसे आती थी जैसे शहजादियां दौड़ के आती हैं।
कल खुदा जाने शोहर लाख लाएगा तो मेरी बेटी को इज्जत से आवाज भी देगा कि नहीं देगा। ये सोच के बाप रोया करते हैं, ये सोच के बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर बाप ये चाहता है कि बेटी की जिंदगी सुख में गुजरे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटियां गुर्बत में आ जाती हैं, बच्चियां पैदा हो जाती हैं। फिर नुकसानात आप देखें तो सही, जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है भैया, कहा क्या बात है, कहा बेटी जवान हो गई है इसलिए आई थी, ख्याल रखना ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रहे हैं। लोग कहते हैं तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है। तो भाई बड़ी बेतकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत, जेब में रख अपने 2 लाख को। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी, ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कई थे, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी भाई, तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है, तू 1-2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे कह दिल थोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले, बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूं। खुदा की कसम, तुम इस तरह से बहनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज है मुफ्ती साहब। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह बहनों से, इज्जत करेंगे उनकी, कदर करेंगे उनकी, बहन इसका बदल नहीं मिलेगा, इसका बदल नहीं मिलेगा। उन घरों में देखो जिनमें 8 बेटे हैं, एक भी बेटी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान लगते। उन घरों में चले जाओ जिनमें कोई ना हो, एक बेटी रहती हो, खुदा की कसम वो बाग लगता है। और जानते हो इस रिश्ते को, बहन बेटी, बड़ी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ जाए इस बात से कि बहन बेटी कितनी अहम होती है, कितनी अहम होती है। ये जो 4 बेटियों पे तलाक का रिवाज है ना, अल्लाह ऐसी मार मारेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुंह टेढ़ा ना करना उसकी रहमत पे, मुंह ना बिगाड़ना। हम तो खुल के कहते हैं ये बात, जिस घर में बाप की मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आती हो, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है। वजह सिर्फ ये है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। वही बात, जिंदाबाद। और हम बेटियों को मुकम्मल तालीम इसलिए नहीं देते, एक सीधा सा ताना देते, इसे तो पराए घर जाना है। और बेटों पे इसलिए 10 लाख लगा देते कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे भाई सुन और कान खोल के सुन, बेटा अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। तू बेटे को LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS कुछ भी बना ले, तेरी मर्जी है। एक दिन ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप की मजदूरी का कमाल है। और बेटी को सिर्फ कुरान पढ़ा दे, बाप को मरे हुए 40 साल भी हो जाएंगे, जब वो कुरान खोल के बैठेगी उसे हर लाइन में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और जब भी कुरान बंद करेगी कहेगी मालिक कुरान पढ़ा मैंने है, इसका सवाब पढ़ाने वाले की रूह को भेज दे। ये बेटियां होती, इन्हें हम नहीं पढ़ाना चाहते, इन्हें हमने पीछे कर दिया। मत बनाओ बेटियों को IAS, IPS, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। भाई वाह, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मेराज है, सबसे बड़ी मेराज तुम्हारी ये है कि तुम बेटी को आलिमा बनाओ, बेटी को कारिया बनाओ, बेटी को कुरान की हाफिजा बनाओ। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और खुशी और इज्जत की बात नहीं हो सकती। बेटी खुद में एक रहमत होती है। गारंटी है, दुनिया घुमाओ,
मुझसे लोग जब भी कहते ना दुआ करें 4 बेटी है निकाह नहीं हुआ, मैं हंस देता हूं। मैं कहता हूं टेंशन ले रहा है, टेंशन ले रहा है। टेंशन बेटे के निकाह की ले, बेटी की मत ले। इसलिए कि बेटियों की निगरानी के लिए रब की रहमतें मौजूद होती है। कई बार ऐसा होता है बेटी की शादी करता आदमी कहता बड़ा परेशान हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में, और जब शादी हो जाती है कहता पता ही नहीं चला कैसे होगी। ये क्या पता ही नहीं चला, क्यों? खुदा की रहमतें साथ खड़ी होती है। बेशक बेशक। फिक्र ही मत कर बेटी, टेंशन ना लो, मगर इनकी आमद का मुंह नहीं बिगाड़ा। मैंने बात छेड़ी थी बेटी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समेटने लगा हूं। वो एक शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां अता की। कितनी? 6 बेटी। जोर से कितनी? 6 बेटी अल्लाह ने अता की। 7वीं बार जब खुशी का दौर आया, उसने बीवी के पास बैठ के कहा, बीवी के पास उसने बैठ के कहा, सुन अब तक 6 हो गई हैं, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो उसे तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। कुरान तो ये कहता अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटे अता करता है। ये सब उसकी कुदरत में है ना, तो फिर किसी की बेटी जिम्मेदार क्यों? किसी की बेटी की खता क्या है? क्या देना? ये फैसले रब करता है, ये फैसले रब करता है। 6 बेटियां हो गई, उसने कहा 7वीं हो गई ना तो बच्ची को तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। माँ तो माँ थी, जब उसने बेटी के कत्ल का नाम सुना ना, उसने कहा मालिक 6 बेटियों पे गालियां मिली, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस बार जो बात कही है ना मेरे शोहर ने, 7वीं बच्ची के कत्ल करने की बात कही है। अल्लाह मैं माँ हूं, बेटी की चीख कैसे बर्दाश्त करूंगी? मालिक तूने 1 बेटी दी, मैंने खुशी से गोद में ली, तूने 2 दी, मैंने संभाली, तूने 3 दी, 5 दी, 6 दी, मालिक आज तक कोई शिकवा नहीं। 7वीं भी देगा तो मैं गोद फैला के ले लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे मालिक, मेरा शोहर जो है ना, उसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब है। सजदे में सर रख के रो के कहती है या अल्लाह, या तो उसका दिमाग ठीक कर दे या मुझे 7वां बेटा अता कर दे। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। इधर ये रोई रात में मुसल्ले पे, उधर शोहर बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहे हैं, मेरी भी बारी आ गई, गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है ले चलो जहन्नम की तरफ। का फरिश्तों ने घसीटना शुरू किया, मैं चीखता रहा, मेरी एक ना सुनी गई, मैं पुकारता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। का मैं परेशान था, जब फरिश्ते लेके मुझे जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, क्या देखता हूँ सब जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने लुकमे करके खिला के पाला था, इसने मजदूरियां करके हमें पाला था, मेरे मालिक इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, ये ख्वाब बता रहा है। का तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे गए 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे पे गए तो 6ठी बेटी थी। कहते 6 दरवाजे मैं पहुंचा, 6 पे 6 बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। जब हटा के 7वें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था, उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता या अल्लाह 7वां बेटा न दे, अपने कर्म से 7वीं बेटी अता फरमा दे। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। भाई वाह, मैं बात कर रहा था सैयदा कायनात खातून जन्नत पर्दे के हवाले से। ये जो कहते हैं ना भरोसा मुझे अपनी बेटी पे, दुनिया घूम आएगी, ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। बात चल रही थी ना मेरी गुफ्तगू में, जी जी। मैं फिर पलट के वहीं आया।
कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। बात कहां से कहां निकल गई, लेकिन थी एक दूसरे से मिलती जुलती। इसीलिए मैंने ये सारी बातें लाजिम की कर डाली। अब मैं बात समेटने लगा हूं। जो ये कहते हैं ना कि जी बेटी पे भरोसा, इस्लाम कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। कुरान का यही फरमान है, अपनी निगाहों को नीची रखो, इनकी हिफाजत करो, ये कुरान कहता है। और मौलवी अगर कहे तो सामने से ना, जिसे ना दो चार अक्षर हिंदी इंग्लिश के आगे, वो कहता है चल मौलवी पर्दा दिल का होता है, नजरों का क्या मसला है, दिल साफ तो सब साफ, तेरी अलग ग्रंथ है, अलग कानून है तेरा, तेरी अलग लीला है। तू कहता है दिल सही तो सब सही, और इस्लाम कहता है नजर सही तो सब सही। इसलिए कि दिल पे बाद में गुजरती है, आंखों से पहले गुजरा करती है। सही बात। पहले आंखें देखती हैं, खबर दिल को करती है, दिल दिमाग से कहता है, फिर जो दिल कहता है वो दिमाग करता है। इसलिए दिल बादशाह होता है। तो पहले क्या चीज है, नजर। ये पड़ी इंसान बहक गए, दिल कब्जे से बाहर। आप कहते हो दिल असल है, मैं कहता हूं नजर असल है। नजर नीची है तो फिर सब साफ। अच्छा वो एक कहावत है ना, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता है, लेकिन कबूतर इसलिए आंख बंद करता है ताकि मुझे बिल्ली ना दिखे, डर खत्म हो जाए। इसलिए तो कबूतर ने आंखें बंद की, मैंने आंखें बंद कर ली, कोई नहीं है मेरे आगे, खोलनी तो सब। यही है ना, कहते जी मौलवियों को क्या पता पर्दा दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। फिर भेजना अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पर बिठा के, कभी एग्जाम देने, कभी टेस्ट देने और कभी ट्यूशन पढ़ने। पता चल जाएगा 4 दिन में, जब यही बेटी के आंखों पे पट्टी बांध के तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगा। फिर कहता 3 बजे मौलवी तावीज दे दे बेटी, रात रात में आ जाए। जो तेरी 18 साल की गलती है ना, उस पे मौलवी के 3 मिनट का तावीज असर नहीं करेगा। इसके लिए 18 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुराई खत्म होगी। समझ रहे मेरी बात? अमल कर लेना, वरना जिसने शरीयत की हदें तोड़ी हैं वो बचा ही नहीं। याद रखो मेरी बात। कह रहा कहीं भी जान दो, स्कूल जा रही है मेरी बेटी, भरोसा। सुन, तुझे इतना भरोसा जितना मेरे नबी को अपनी बेटी पे भरोसा। वाह क्या होगी बात। किसी की बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं, आका कहते फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा तेरे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं। बात खत्म कर दी खातून जन्नत ने। फिर फरमाया या आयशा, आयशा जी या रसूलल्लाह फिदा का भी वम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, हुजूर हुक्म। फरमाया आयशा मेरी जिंदगी में तूने पर्दा किया, बता मेरे बाद कैसा पर्दा करेगी। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका आपके बाद आयशा ऐसा पर्दा करके दिखाएगी जो दुनिया ने ना देखा होगा ना सुना होगा। क्या मेरे नबी को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं था? भरोसे की बात, जिसकी तहारत में कुरान की आयतें नाजिल हुई हो, वाह वाह, जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया हो, उससे मेरा नबी कह रहा है पर्दा कैसा करोगी। दुनिया जानती है महबूब का विसाल होगा, महबूब का विसाल हुआ। आपकी सहेली मिलने के लिए आपसे तशरीफ लाई। बहुत गौर से सुनना, हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए आई, और जब मिलने आई ना तो दरवाजा खटखटाया, आयशा अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए। कहती जब आप अंदर गई ना तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ना अपना चेहरा कमरे की तरफ कर रखा था। उन्होंने कहा खैर तो है, इधर चेहरा क्यों? कहा मैं पर्दा कर रही हूं, पर्दा कर रही हूं। कहा किससे? मुझसे। कहा नहीं। कहा फिर? कहा सूरज से छनने वाली धूप से पर्दा कर रही हूं। क्या हुक्म बदल गया? कहा नहीं। शरीयत बदल गई है? कहा नहीं। फिर ये पर्दा कैसा? कहा मैंने महबूब से वादा लिया था ऐसा पर्दा करूंगी जो न किसी ने किया होगा न किसी ने सुना होगा। कहा धूप से कैसा पर्दा? कहा ये धूप उस सूरज से आ रही है जिस सूरज पे शायद मर्दों की नजरें भी पड़ती होंगी। आप बात करते हो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बात करते हो। इस तरह से नस्लें बचाई जाती है। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं करके भी दिखाया।
जा मेरे भाई, अगर इज्जत बचानी है ना नस्लों की तो बंद कर दो ट्यूशन, बंद कर दो ऑनलाइन तालीमें। ये एलएलबी की डिग्री तो लेकर के आएगी, साथ में इज्जत लुटवा के आएगी। तेरी बेटी शरीफ हो सकती है लेकिन साथ में चलने वाले शरीफ नहीं है। मत मांगो बहू के हाथ में आईएएस आईपीएस की डिग्री, पूछ सिर्फ कुरान पढ़ा है कि नहीं। हमें तो वो किताब सुना दे जो किताब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पढ़ी थी। ऐसी बहू लेके आओ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे करम खुदा का होना शुरू हो जाएगा। अक्लमंद वो नहीं है जिसने बेटियां आईएएस बनाई है, अक्लमंद वो है जिसने बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए, ताकि दुश्मनों की फिक्र और राय का सद्देबाब किया जा सके। इनकी कोशिशों को इन्हीं के ऊपर पलट दिया जाए, इनकी चालें इन्हीं पे बांध दी जाए। इसलिए लाजिम है हम मुस्तफा के दीन को मजबूती से थाम लें। और अगर पढ़ाना ही है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने इदारे बनाओ, और ऐसे बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। और फिर दुनिया की बच्चियों को कहो, आओ हमने कल तुम्हारे पास बच्ची भेजी थी, उनकी इज्जतें नहीं बची, तुम हमारे इदारे में आओ, खुदा की कसम जिंदगी भी बचा के दिखाएंगे, इज्जतें भी बचा के दिखाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम ने पढ़ने पे पाबंदी नहीं लगाई है, इस्लाम ने तालीम के इन तरीकों पे पाबंदी लगाई है जिस तरह से पढ़ाया जाए। अल्लाह हमारी नस्लों में कनीज़े फातिमा ज़हरा पैदा फरमा दे। अल्लाह हुजूर की बेटी के सदक़े में हमारी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। अल्लाह क़यामत में सैयदे कायनात की जलवों के साए तले हमारी बहन बेटियों को जगह अता फरमाए। नौजवानों आपसे भी गुजारिश है, शादियां हल्की करेंगे इंशाअल्लाह, डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ससुर के देने से भला नहीं हो, ससुर के देने से भला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मांग रहे हो जो खुद मोहताज। मांगना है तो फिर उससे मांगो जिसके देने की शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उनसे मांगो। और जब वो देंगे ना, खुदा की कसम मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। और वो दे के एहसान भी नहीं जताते, वो तो ये कहते हैं, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा ही, मांगेंगे अल्लाह से उसके रसूल के सदक़े में, और बाकी किसी बेटी के बाप से नहीं मांगेंगे। निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह, बेटियों को दीन की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। कॉलेज ट्यूशन स्कूल के बहाने से छीनी जाने वाली बेटियों को बचा लो, वरना अब समझाने के लिए फिर से कोई जिब्रील नहीं आ गया, अब कोई नबी नबूवत के साथ नहीं आएगा। याद रखिएगा, यानी कि अब जो भी आएगा सिर्फ उम्मत का आलिम ही आएगा। मेरे नबी ने जब फरमाया था मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा, सहाबा में बातें हुई, आका क्या अब फितने नहीं आएंगे, गुमराही नहीं होगी? होगी ना। का फिर नबी क्यों नहीं आएगा? का जो काम पिछले नबियों ने किया है अब वो काम मेरी उम्मत के उलमा करते रहेंगे। आपकी मस्जिद के उलमा अइम्मा, ये दीनदार लोग, काबिल लोग, ऐसे काबिल तरीन लोग हैं, ये दरसगाह में बैठ जाएं तो हजारों लाखों बच्चों को ये मुफ्ती बना दें। लेकिन ये आपकी मस्जिदों में, मदारिस में, छोटे इदारे बड़े इदारों में मौजूद है तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मैं इनको जानता हूँ, जमीनी तौर पे बहुत मजबूत है, खानदानी बंदा है, आपके 2, 4, 5, 7 हजार से गुजारे नहीं होने। लेकिन अगर आपके यहाँ ये है तो अपने लिए नहीं, दीन के लिए। ये आपके यहाँ है तो दीन के लिए, ये उलमा खिदमत कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, दीन के लिए। वरना हम तो वो लोग हैं कि थूक दे तो पैसा पैदा कर लो, लेकिन हमें वो नहीं। हम तो चाहते हैं कि जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमारी कोशिश ये है कि हुजूर की सीरत और हुजूर का अखलाक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये जो कहें इनकी बात को हरफ आखिर समझे,
इसलिए कि 8 दिन आपको देखने, 7 दिन परखने के बाद जुमे में खड़े होकर बात करेंगे, आपकी कमजोरी पे बात करेंगे, आपकी कमियों पे बात करेंगे। आपके दुश्मन नहीं, आपको सही करना चाहते हैं। इनकी एक एक बात को मजबूती से और सीरियसली लेकर के अमल करने की कोशिश किया करें, अपने उलमा की इज्जत करें। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाइए। पहले खुद बचने का हुक्म है, फिर घर वालों को बचाइए, उसके बाद मोहल्ले में निकल के वकालत झाड़िए। बाद में मोहल्ले में निकल के वकालत झाड़, अपने बेटे सुनते नहीं और इमाम को जितनी चाहे पकड़े, इसके बारे में लठियां चलेंगे, कूटा जाएगा कब्र में लिटा के, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। इसलिए पहले घर वालों को समझाएं, फिर बाहर वालों की बारी है। अल्लाह ताला हमें पहले खुद अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को हमारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मौला करीम महफिल गौसिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल के जरिए मरहूमा के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने जो दीन की खिदमत की है अल्लाह उसके अज्र में उनको खातून जन्नत के साये में कुर्बत में जगह इनायत फरमाए। मौला ताला घर वालों को उस शहजादी का नेमल बदल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।